चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान खत्म हो गया है। पहले फेज में यूपी के 37 जिलों के नगर निकायों में लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। निकाय चुनाव के पहले चरण के चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुरुष ही नहीं बल्कि महिला वोटरों ने भी बड़ी संख्या में मतदान किया। उन्नाव में एक वृद्ध महिला वोट डालने पहुंची तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचाया। सारे कर्मचारी भी महिलाएं हैं और पिंक कलर में इसको सजाया गया है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और जो महिलाएं माताएं जो है बच्चों का सम्मान कराना उनके लिए अलग से बनाया गया है। चुनाव के दौरान वोटरों का उत्साह बढ़ाने वाली एक तस्वीर रायबरेली से भी आई, जहां नाव पर सवार होकर मुस्लिम महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंची। हालांकि पहले चरण के मतदान के दौरान झड़प और बवाल की तस्वीरें भी सामने आई। बिजनौर में फर्जी वोट डालने को लेकर भाजपा और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद भाजपा समर्थकों ने जाम लगाने की कोशिश की। ऐसी ही एक तस्वीर कुशीनगर से सामने आई, जहां दो प्रत्याशियों के समर्थकों में मारपीट हो गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद फोर्स ने हल्का बल प्रयोग करके उपद्रवियों को पोलिंग बूथ से दूर खदेड़ दिया। निकाय चुनाव के पहले फेज के चुनाव में कई दिग्गज नेताओं ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कन्या प्राथमिक विद्यालय बूथ पर सुबह सुबह पहुंच करके सबसे पहले मतदान किया और लोगों से भी बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की। वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूं। पूर्व सीएम और बसपा अध्यक्ष मायावती, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत सरोजनी नगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने लखनऊ में वोट डाला। मैं लखनऊ के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो अपना मतदान निश्चित रूप से करें। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा की जाती है कि सभी लोग मतदान के दिन अपना मतदान करें। शाम 6 बजते ही 37 जिलों में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया, जिसके बाद पोलिंग बूथों पर ईवीएम और मतपेटियों को सील कर दिया गया। अब नगर निकाय चुनाव के दूसरे फेज में 11 मई को मतदान होगा और 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। निकाय चुनाव के पहले फेज के लिए हुआ मतदान। 37 जिलों की 10 नगर निगम, 104 नगर पालिका, 276 नगर पंचायत के लिए डाले गए वोट। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया वोट। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डाले वोट। लखीमपुर खीरी के भाजपा उम्मीदवार पुष्पा सिंह के बेटे की गाड़ी पर हमला, कुछ लोगों ने गाड़ी में की तोड़फोड़, पुलिस ने माहौल को करवाया शांत। अमरोहा में फर्जी वोटरों के विवाद में जमकर हुई पत्थरबाजी। गोंडा में नगर निकाय चुनाव में अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई। पोलिंग बूथ से वीडियो बनाकर किया गया वायरल। वीडियो में मुहर मारते दिख रहे हैं अधिकारी। चंदौली की नगर पंचायत सैयद राजा में फर्जी मतदान को लेकर हंगामा, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मतदान केंद्र पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। जालौन में जिला प्रशासन की बदइंतजामी का मामला आया सामने। दिव्यांगों के लिए मतदान को लेकर नहीं है कोई इंतजाम नहीं किए गए। बेटे की गोद में दिव्यांग पिता वोट डालने के लिए पहुंचा। छात्र साल इंटर कॉलेज के बूथ का मामला। शामली की सदर विधानसभा से आरएलडी विधायक प्रसन्न चौधरी को पुलिस ने हिरासत में लिया। विधायक का आरोप, विवि इंटर कॉलेज में कुछ राजनीतिक तत्व चुनाव को कर रहे थे प्रभावित। आगरा की जगनेर नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प, पुलिस ने हंगामा करने वालों पर किया लाठीचार्ज। 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गाजीपुर के बहादुरगंज में डीएम की चेकिंग के दौरान पकड़े गए 2 फर्जी मतदाता। डीएम और एसपी ने पोलिंग बूथ पहुंचकर किया निरीक्षण। चंदौली में निकाय चुनाव में फर्जी मतदान को लेकर 2 पक्ष आमने सामने। प्रत्याशियों और समर्थकों में आक्रोश, पुलिस ने 5 महिलाओं और 4 युवकों को हिरासत में लिया। संभल के चंदौसी में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। फर्जी वोटिंग की कोशिश का आरोप है। गांधी पार्क मतदान केंद्र का मामला। महाराजगंज के निचलौल कस्बे में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़े। आपस में हुई नोकझोंक, दोनों एक दूसरे पर रकम बांटने का आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। नगर निगम लखनऊ जोन 2 के मतदान केंद्र पर हंगामा, विपक्षी दल के नेता ने सत्ता पक्ष पर जबरन वोट करवाने का आरोप लगाया। पुलिस और विरोध कर रहे लोगों में नोकझोंक। लखनऊ में सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में तीखी बहस, दिनेश शर्मा के समर्थकों के साथ हुई बहस, पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बन खड़ा रहा।
मैनपुरी के बूथ नगला पजामा पर राजनीतिक पार्टियों का हंगामा, विशेष पार्टी को लाभ देने का आरोप लगाया गया, वोटर्स को बेवजह परेशान करने का भी आरोप। मैनपुरी में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पति अनुजेश प्रताप सिंह ने सपा कार्यकर्ताओं को हड़काया, वीडियो वायरल हुआ, कार्यकर्ताओं को मारने की धमकी। जौनपुर में मतदान के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को डीएम अनुज झा ने पकड़ा, फर्जी आधार कार्ड पर मतदान करने के शक में आरोपी को हिरासत में लिया गया। मोहम्मद हसन बूथ पर निरीक्षण के दौरान पकड़े गए दोनों आरोपी। फतेहपुर नगर पालिका परिषद के सपा प्रत्याशी और पुलिस में तीखी नोकझोंक, सपा प्रत्याशी के समर्थक ने पुलिस को गोली मारने की धमकी दी। बलरामपुर में फर्जी मतदान करने पहुंचे 4 लोग हिरासत में लिए गए, फर्जी आधार कार्ड लेकर पहुंचे थे मतदान केंद्र। गाजीपुर नगर पालिका परिषद चुनाव में फर्जी वोटिंग को लेकर हुआ हंगामा, निर्वाचन आयोग ने फर्जी आधार कार्ड पर मतदान कर रहे 4 लोगों को पकड़ा। झांसी की वार्ड नंबर 10 की आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी नीलम चौधरी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया, कहा एक शख्स ने कई बार वोट डाले। बहराइच में चुनाव ड्यूटी में तैनात बीएलओ को भाजपा विधायक के प्रतिनिधि ने दी जान से मारने की धमकी, धमकी से मतदाताओं में जबरदस्त गुस्सा। मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने फर्जी मतदान का लगाया आरोप, बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया गया। शामली के सरस्वती विद्या मंदिर पोलिंग सेंटर पर बवाल, सभासद प्रत्याशी अनिल उपाध्याय ने वोटर का सिर फोड़ा, मौके पर लोगों में बहुत गुस्सा, पुलिस ने प्रत्याशी समेत 4 अन्य को हिरासत में लिया। बलरामपुर में निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा नेताओं पर मारपीट का लगाया आरोप, प्रत्याशी बोले चुनाव हारने की आशंका से भाजपा नेताओं ने मारपीट की। गैसडी नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी हैं प्रिंस वर्मा। फिरोजाबाद में नगर निगम के वार्ड नंबर 29 से फर्जी वोटरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पकड़े गए लोगों में 4 महिलाएं 4 पुरुष शामिल, सभी से थाने में की जा रही पूछताछ। फतेहपुर में 3 फीट की विकलांग ज्योति तिवारी ने किया मतदान, ज्योति ट्राई साइकिल से मतदान केंद्र पहुंच करके वोट करते हुए दिखाई। संभल में सपा विधायक नवाब इकबाल ने पत्नी के साथ किया मतदान, सपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया, कहा जनता सपा के साथ। सुल्तानपुर में सीएम योगी ने की जनसभा, भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की, गुंडे और दंगों को लेकर सपा पर साधा निशाना। अंबेडकर नगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया प्रचार, सपा पर बोला हमला, कहा सपा सरकार में सपाइयों का आतंक था। अमेठी नगर पंचायत को लेकर भाजपा ने झोंकी ताकत, भाजपा प्रत्याशी मंजू कसौदन के समर्थन में रोड शो, भारी संख्या में लोग मौजूद थे। अमेठी में आप सांसद संजय सिंह ने किया रोड शो, आप प्रत्याशी रीना जायसवाल के समर्थन में रोड शो किया, हजारों समर्थकों के साथ रोड शो करके आप प्रत्याशी के लिए वोट की अपील। अलीगढ़ में बारिश से गिरी मकान की छत के मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत, 5 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। लखनऊ में नहर में गिरी बेकाबू कार, कई लोगों के घायल होने की सूचना, मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को बाहर निकाला। बरेली में दुकान पर पैसे के विवाद को लेकर बदमाशों ने युवक को मारी गोली, वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार, पुलिस बदमाशों की छानबीन में जुटी। हरिद्वार में चोरों ने ज्वेलरी शॉप में किया हाथ साफ, 2 महिलाओं समेत 3 लोग सोने का गहना लेकर फरार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरिद्वार में हटाया गया लालजी वाला में वन गुर्जरों द्वारा किए गए अतिक्रमण को, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बर्फबारी के बाद केदारनाथ यात्रा बाधित, चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं से सीएम धामी ने अपील की, मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा करें। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग के भैरव गदेरे में ग्लेशियर आने से मार्ग बंद, यात्रियों से सुरक्षित स्थान पर ही रुकने की अपील। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग के भैरव गदेरे में रस्सी के सहारे निकाले जा रहे तीर्थयात्री, जान को हथेली पर यात्रा कर रहे हैं तीर्थयात्री। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी से करीब 10 फीट जमी बर्फ, सेना जवानों ने शुरू किया बर्फ हटाने का काम, 20 मई को हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने वाली है। बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे पर किसाला के पास पहाड़ी दरकने से आवाजाही बंद है, बंद मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें, हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी। फर्रुखाबाद में कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने नगरपालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मुमताज बेगम के कार्यालय का उद्घाटन किया, पीएम मोदी पर साधा निशाना, का बजरंग बली और हनुमान का सभी धर्म के लोग करते हैं सम्मान। रामनगर में बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा का श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नेतानी भी वहां पर मौजूद थे। उन्नाव में वोटर्स का जोश हाई रहा, वृद्ध महिला मतदान करने के लिए पहुंची, मतदान केंद्र प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मदद करते हुए दिखाई।
केदारनाथ धाम में मौसम हुआ साफ, लोगों ने ली राहत की सांस। धूप निकलने के बाद रास्तों को किया जा रहा ठीक। मौसम सही होने के बाद शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। बुधवार को मौसम खराब होने से रोकी गई थी यात्रा। 5000 के करीब तीर्थयात्री धाम के लिए रवाना। हल्द्वानी में आदि कैलाश यात्रा शुरू। कैलाश यात्रा को लेकर भोले के भक्तों में उत्साह है। पहला दल काठगोदाम से पिथौरागढ़ टीआरसी के लिए रवाना हुआ। रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। 9 मई को 24 घंटे का उपवास रखेंगे हरीश रावत। इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों के गन्ने का 200 करोड़ रुपए बकाया है। रुद्रपुर में पॉश कॉलोनी के पास हाई वोल्टेज ड्रामा। लड़की ने लगाया फ्लैट दिखाने के नाम पर छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज करके पड़ताल शुरू की। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर देहरादून में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा। बजरंग दल के विरोध के दौरान उनकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई। ऋषिकेश में 2 दिवसीय यूथ 20 कंसल्टेशन इवेंट की शुरुआत मंत्री रेखा आर्य ने शुरुआत की। कार्यक्रम में देश विदेश के 250 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे। जंगल को बचाने के लिए बागेश्वर में पंचायत सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण। फायर सीजन के दौरान हर साल जलते हैं जंगल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।